रिस्क आपके और आपके सपने के बीच के इकलौती दीवार। दोस्तों, अपने दिल पर हाथ रख के खुद से एक बात ज़रूर पूछना कि जो भी ज़िंदगी आज तुम जी रहे हो, क्या उससे तुम खुश हो? क्या तुम्हारे सारे सपने पूरे हो चुके हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है तो आपको फिर रिस्क लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। पर इसका जवाब ना है तो दोस्त तुम गलती कर रहे हो। तुम्हें रिस्क लेना होगा। हार भी गए तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन तो होगा कि साला मैंने तो ट्राई तो किया। अगर जीत गए तो तुम अपने ड्रीम लाइफ जियोगे। हम रिस्क लेने से डरते हैं हमारी नेगेटिव सोच की वजह से। किसी भी काम करने से पहले ये सोच लेते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगी, और फेल हो जाने का यही डर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी इंसान बना देता है। तो बचपन में जब हम पहली बार चलना सीख रहे थे तब हमने रिस्क लिया, पहली बार साइकिल चलाना सीख रहे थे तब हमने रिस्क लिया, और पहली बार बाइक चलाना सीख रहे थे तब भी हमने रिस्क लिया। हम कई बार गिरे पर हमने कभी गिव अप नहीं किया। दोस्तों, इसका नतीजा ये हुआ कि हम ये सब चीज़ें सीख गए। दोस्तों, कोई भी बच्चा पहली बार में चलना नहीं सीखता और कोई भी इंसान पहली बार में साइकिल चलाना नहीं सीखता। फिर हम जिंदगी से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि पहले ट्राई में ही हम सक्सेसफुल हो जाएं? दोस्तों, ये तो गलत है ना। सक्सेस के रास्ते में आप कई बार गिरोगे, हारोगे, पर वापस उसी जोश के साथ खड़े होना जिस जोश के साथ हम बचपन में चलना सीखा था। यकीन मानना, यहाँ पर भी आप एक न एक दिन सक्सेस हो ही जाओगे। दोस्तों, हमें रिस्क लेना होगा क्योंकि यही चीज़ हमारे लिए रास्ता बनाएगी जिनसे हम हमारे सपनों तक पहुँच सकते हैं। जाने और अनजाने में आज तक हमने बहुत सारी चीज़ों में रिस्क लिया है। कुछ चीज़ों में हमें सक्सेस मिला तो कई बार हार का सामना भी हमें करना पड़ा। पर दोस्तों, आज आप अपने सपनों के लिए रिस्क नहीं लोगे। जब आप रिस्क लिया होता कि काश उस टाइम पर मैंने थोड़ी हिम्मत करके वो रिस्क लिया होता तो फिर लाइफ कुछ और होती। भले ही आप फेल हो गए होते पर आपका अंदर वो सेटिस्फैक्शन तो रहेगा कि एटलीस्ट मैंने वो ट्राई तो किया। ये बातें शायद आपके लिए अभी इतनी मायने नहीं रखेगी। किसी बुजुर्ग से जाके पूछना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो दोस्तों, रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि आप पहले अटेम्प्ट में ही सक्सेस को अपना गुलाम बना दोगे। ऐसे बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि पहली बार अगर हम कोई काम करते हैं तो हमें उसका एक्सपीरियंस पता नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होता है, और इसी के शुरुआत में कई बार हमें फेलियर को भी एक्सेप्ट कर। पर दोस्त, तुम्हारा काम है एक बार रिस्क लेने के बाद तुम अपनी हिम्मत कभी मत हारना, क्योंकि दुनिया का कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि सक्सेसफुल है पर कभी हारा नहीं है। दोस्तों, हमें इन सक्सेसफुल इंसान का सिर्फ पॉजिटिव बातें पता होता है। उसके पीछे उसने कई बार फेल हुए, कई बार टूटे हैं, उसका हमें कोई अंदाज़ा नहीं होता। तो फिर तुम्हारे लाइफ में भी अगर रिस्क लेने के बाद कोई फेलियर आ रहे हैं तो फिर अपने आप का अलग समझने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सक्सेस पाने के लिए वो जिद तुम्हारा अंदर है तो फिर वो फेलियर्स तुम्हारा कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तुम भी इन लोगों के बीच अपना नाम लिखवाओगे। बहुत लोग ये कहकर अपने सपनों के लिए रिस्क नहीं लेते कि समय से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसे मिला है, पर ये लोग भूल जाते हैं अगर वो चाहे तो अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। हमारे आसपास के बहुत सारे लोग रिस्क लेने से पहले ही वो हमें डराने लगते हैं। हो सकता है उनका वैसा एक्सपीरियंस हो, पर यह ज़रूरी नहीं कि तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा। मैंने कई बार ये बातें सुनी हैं। लोग उनके अपने बच्चों का बिजनेस करने का परमिशन इसलिए नहीं किया था क्योंकि 20 साल पहले जब उन्होंने बिजनेस शुरू किया था तब वो फेल हो गए थे। यहाँ पर घर वालों का कंसर्न मैं समझता हूँ, पर मेरी इस बात को ज़रा गौर से सुनना। जब 20 साल पहले आपने वो काम शुरू किया था तब के मार्केट अलग था, तुम अलग था, आपके स्किल्स अलग था, मार्केट के रिक्वायरमेंट भी अलग थी। पर अब मार्केट चेंज हो चुका है, अब मार्केट का रिक्वायर्ड अलग है और आपका बच्चा का स्किल्स भी अलग है। तो फिर एक बुरे से एक्सपीरियंस की वजह से आप अपने बच्चे को भविष्य क्यों बिगाड़ रहे हो, क्यों रोक रहे हो? और अगर आप फेल होने के डर से उसे करने नहीं दे रहे हो तो ये गलत है। अगर फेल होने के डर से स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स के घर वालों ने उन्हें मना किया होता तो फिर क्या आज एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी होती? आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। शायद ये वीडियो उनके भी लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सके।